ओके, तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का एक्चुअल लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। इस होमवर्क के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें करंट थ्रू ईच रजिस्टर पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लूप देखा मुझे। ठीक है, उस लूप का नाम क्या है, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वहाँ लगाएंगे। दैट इज इन लूप, कौन सा है वो, बी, इसको कुछ नाम दे देते पर क्या, बी सी पी नाम दे दे यहाँ पे। ठीक है, क्यू नाम दे दे, क्यू। ठीक है, नामकरण बाकी हो गया। तो बी, क्यू, ई, ए, बी, ये लूप में चलते हैं। यहाँ पे हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है, यही एक ऐसा पार्टीशन बना देता हूँ ताकि हम सेकेंड लूप जो है, जो सेकेंड लूप है, कौन सा है वो सेकेंड लूप, नाम बताओ उसका। कहाँ से कहाँ, क्यू से लेके सी चलते हैं, फिर डी चलते हैं, फिर ई चलते हैं, फिर क्यू चलते हैं। ठीक है, तो जब मैं बी टू क्यू जाऊँगा, अभी एक स्टेप तो क्लियर हो गई, लूप डिसाइड कर लिया, करंट का डायरेक्शन भी बता देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज I1 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज I2 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की डायग्राम खराब ना हो इसलिए हम एक सेपरेटली सॉल्यूशन के लिए इस डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। तो वी आर अज्यूमिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फर्स्ट लूप इज क्लॉकवाइज, सेकेंड लूप में भी क्लॉकवाइज ही मानकर चलते हैं, उल्टा सुल्टा कुछ भी मान सकते हो तुम। ठीक है, मैं क्लॉकवाइज मान रहा हूँ और सेकेंड लूप में भी क्लॉकवाइज I1 I2 वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। चलो फिर बी टू क्यू चलते हैं, मुझे बताओ क्या लिखना होगा यहाँ पे। बी टू क्यू चलते हैं, यहाँ पे -5I1, और एक मानकर चलते हैं I1 इज ग्रेटर देन I2। क्यू से ई जाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो आई विल राइट I1 माइनस I2 इंटू 4, यहाँ पे प्लस लिखो या माइनस। इफ I1 इज ग्रेटर देन I2, व्हाट शुड आई राइट, Q2E, विल राइट माइनस। ठीक है, फिर ई टू ए में कुछ है क्या, ई टू ए में कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, फिर ए टू बी में चलते हैं। ए टू बी में बैटरी लगी, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पहले दिखा तो विल राइट +6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन बना। वैसे यहाँ से इक्वेशन बना और मुझे बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो कि क्या इक्वेशन बन रहा है। यस, बताओ। -10 I2, चेक एक एक चेक करते जाते हैं। -10 I2 यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वी आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन विद द करंट, सो -10 I2। पॉजिटिव टर्मिनल लगने से यहाँ पे निगेटिव लिखना पड़ता है, दैट इज -8, और यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये भी बैटरी निगेटिव है तो यहाँ पे +10 लिखेंगे। उसके ऊपर आए 4 ओम रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 माइनस I2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 4। यहाँ पे प्लस या माइनस, प्लस लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं और नेट करंट यहाँ पे नीचे जा रहा है। एज I1 इज ग्रेटर देन I2, द नेट करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी आर गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो विल पुट अ पॉजिटिव साइन ओवर हियर और इज इक्वल्स टू इसको 0 कर देंगे। ठीक है, यू सॉल्व दिस इक्वेशन और यहाँ पे I1 की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे I2 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो चेक करते हैं कि यह दोनों इक्वेशन सफिशिएंट है सॉल्व करने में। तो हमने यहाँ पे देखा I1 और I2 दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी I2 I1 दो वेरिएबल है, और इक्वेशन भी कितने मौजूद है, यहाँ पे दो इक्वेशन मौजूद है। तो इसको सिंप्लीफाई करना और इसको सिंप्लीफाई करना, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और I1 I2 की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, मैं अभी इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूँगा। यस, -10 हमने लिखा नहीं क्या, यस, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आया सो मैंने खा लिया एक, मैंने +10 लिखा ही नहीं यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, -10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लो इक्वेशन में सभी एलिमेंट्स कवर हो गए हैं। यस, ठीक है, 8 वोल्ट आ गया है। ठीक, चलो अभी यही सेम क्वेश्चन को हम वे 2 से करेंगे जिसका नाम होगा किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मुझे लगता है आज के लेक्चर में थोड़ा सा और सिंपल लगने लगा क्योंकि दो इक्वेशन ही निकालने होते हैं, लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन देखते हुए, और इसको बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। अभी दूसरा रास्ता हमारे पास है जिसका नाम
जिसका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या है इसी का नाम? किरचॉफ्स करंट लॉ वे टू। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं वे टू। ठीक है, डायग्राम वही, तरीका अलग। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट का डायरेक्शन नहीं लगता है, किरचॉफ्स का करंट लॉ हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मुझे तो लगता है अभी भी नींद में है, जो नींद में है वो जाग जाए। पता कैसे चलेगा उनको जागना है, क्योंकि वो तो नींद में है। यहाँ से हम कैसे उठाएंगे उनको? जल्दी मुझे लगता है ना, ऑफलाइन अभी क्लास स्टार्ट हो जाने वाली है। 17-18 तारीख से कुछ बोल रहे हैं, अच्छा होगा ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो चलो बच्चों, हमें अभी यहाँ पे किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये जो नंबरिंग है ABCD, ये भी ज़रूरी नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे। किरचॉफ्स का करंट लॉ जब हम लगाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? नोड पॉइंट्स का पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस बैटरी का इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे कुछ ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस करो। आगे यहाँ पे देखो, इसको 6 वोल्ट को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? तो इसको एक निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल बता देता हूँ, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, बैटरी के ऊपर कुछ नहीं है, बैटरी के नीचे कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स पे देखना है मुझे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल को किसी को याद हो, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के जस्ट ऊपर कुछ लिखा था जब किरचॉफ्स का करंट लॉ लिख रहा था। क्या मैं इसको 6 वोल्ट लिख सकता हूँ? कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई एलिमेंट नहीं है बीच में ना, कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 0 वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा सा राइट में चलो, 8 वोल्ट के ऊपर थोड़ा सा नज़र घुमाते हैं हमारी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से यहाँ ये कोने में आने तक कोई ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं, मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो मैं इसको 8 वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके नीचे निगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे मैं 0 वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया, बहुत सुंदर। 10 वोल्ट के ऊपर भी हम नज़र घुमाते हैं। 10 वोल्ट का नीचे वाला टर्मिनल निगेटिव, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव। ठीक है, नीचे वाला टर्मिनल निगेटिव और ये जो नीचे वाला एंड आ रहा है, यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको मान सकता हूँ दिस इज 0 वोल्ट। ठीक है, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ से यहाँ, अरे बाप रे, 4 ओम रेजिस्टेंस लग गया, तो मैं यहाँ पे 10 वोल्ट तो नहीं लिख सकता हूँ फॉर श्योर, क्योंकि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अंदर जाएगा, तो ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं होगा, तो वो कुछ वैल्यू अलग होगी। तो इसको मान लेते हैं दिस इज एक्स वोल्ट। क्या मानेंगे हम इसको? एक्स वोल्ट। तो एक्स ब्रैकेट में वी लिखता हूँ, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्स वी क्या है? तो एक्स वोल्ट उस नोड का पोटेंशियल है। ठीक है, अभी हमें किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाना है। एक स्टेप क्लियर होगी जहां पे हमने सभी नोड्स का पोटेंशियल लिख लिया। अभी स्टेप 2 है, कोई भी एक नोड पॉइंट, यहाँ पे हम नोड पॉइंट देखते हैं जहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग करंट की वैल्यूज हम पुट कर सके। इस एक्स वोल्ट के पास ध्यान दो जरा। स्टेप 2 कहती है कि तुम करंट बताओ। हम यहाँ पे मानकर चलते हैं जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा, लेट से कि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I1। ठीक है, और यहाँ पे मानकर चलते हैं हम नीचे जा रहा है करंट I2। ठीक है, और यहाँ पे मानते हैं द करंट विच इज फ्लोइंग इज I3। ठीक है, फिर से एक बार, यहाँ पे इस नोड पे किरचॉफ्स का करंट लॉ कहाँ लगाओगे? नोड पे लगाओगे ना, तो इस नोड पे हमने किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाया। कैसे लगाया करंट लॉ? हमने कहा यहाँ से करंट आ रहा है I1, नहीं भी आ रहा होगा, यहाँ से एक्चुअल में जा भी रहा होगा, तो किसकी चिंता, वो प्लस माइनस आंसर वो सभी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। हमें पता नहीं, हम मान कर चल रहे कि लेट्स से द करंट इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द नोड I1, यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ से इधर जा रहा है। कोई कहेगा कि सर अगर मैं मानूं ये करंट इधर जा रहा होगा, मान सकते हो, ये करंट इधर जा रहा हो, मान सकते हो, और ये करंट नीचे आ रहा है तो वैसे भी मान सकते हो, जो मर्जी चाहे वैसे हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। ठीक है, सो मैंने माना है कि I1 इज करंट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, I3 यहाँ जा रहा है और I2 नीचे जा रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलरली नोड पे हमने I1, I2, I3 इनकी वैल्यूज को दिखा दिया। अभी काम तो बहुत सिंपल हो गया है, इसको सॉल्व करना काफ़ी अभी सिंपल हो गया है। लेट मी क्लोज फ्यू टैब्स, क्योंकि ये लैपटॉप काफ़ी आवाज़ कर रहा है। वाई सो
पावर कनेक्टेड, यस एवरीथिंग इज कनेक्टेड हियर। चल तो चलते हैं, अभी किरचॉफ्स का करंट लॉ हम लगाएंगे। ये एरिया के ऊपर थोड़ा फोकस किया हमने, यहाँ से कुछ एरो नीचे घुमाया, ठीक है। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, नहीं, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड x वोल्ट, ठीक है। जहाँ पे x वोल्ट की वैल्यू है वहाँ पे हम किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाएंगे, ठीक है। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन दिख रहा है? I1 I2 I3 में से इनकमिंग करंट कौन है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? I1 है। आउटगोइंग करंट कौन से हैं? सो इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। मैं I1 को कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा अभी, ठीक है। तो मैंने देखा I1 कहाँ से आ रहा है? ये 5 ओम रेजिस्टेंस में आ रहा है, और I इज इक्वल्स टू क्या होता है? V बाय आर, डेल्टा V बाय आर लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सुनो 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 सुनो, कान कमज़ोर कर लेते हैं जब बेसिक कॉन्सेप्ट से हम एडवांस कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो कान कमज़ोर हो जाते हैं। तो कान को जरा पक्के रखना, पक्के कानों से सुनो क्या बता रहा हूँ, और पक्के आंखों से देखो क्या दिखा रहा हूँ। I1 इज इक्वल्स टू, कोई बता सकता है कितना लिखना चाहिए? डिवाइडेड बाय 5 ओम। न्यूमरेटर को कंप्लीट करो। 6 माइनस एक्स, वेरी गुड बेटा। 6 माइनस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। सर आपको तो I1 को सब्स्टिट्यूट करना था ना? हाँ, वही I1 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन आर। कितने रेजिस्टेंस में से जा रहा है ये? 5 ओम रेजिस्टेंस में जा रहा है। तो 5 ओम के इधर और 5 ओम के उधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 6 माइनस एक्स। सर x माइनस 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि I1 का डायरेक्शन यहाँ पे है, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लिखते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखा 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम। सिमिलरली I2 को कंप्लीट करो। जिनकी आंखें खुल गई है और कानों के पर्दे भी खुले हुए हैं वो मुझे बताएं कि I2 को क्या लिखना चाहिए। वेरी गुड, सो विल राइट x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, राइट? x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 सही होगा ये? इसके जस्ट यहाँ पे देखो, इस 4 ओम के जस्ट यहाँ पे देखना है, 0 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 0 नहीं आएगा, हाँ x माइनस 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 ओम के नीचे कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ का पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट, बराबर। एग्जैक्टली नीचे 0 नहीं लिखेंगे ना, 0 तो बहुत नीचे आ गया। जस्ट 4 के नीचे कौन सा है? पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का x। करंट ऊपर से नीचे को आ रहा है तो हम लिखेंगे x माइनस 10। सो इंस्टेड ऑफ 0 यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? x माइनस 10, ठीक है। इसको हमने स्टार करके रखा है ताकि तुम लोग इसको समझ लो। यहाँ से I3 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं I3 कितना लिखना होगा? I3 कौन सा है? ये वाला करंट, x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो I1 I2 I3 निकल के अभी पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3, यहाँ से I1 पुट करो, I2 यहाँ पे I3, ठीक है। सो I1 को मैंने लिखा 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। इसे सॉल्व करो, मुझे x की वैल्यू बताओ। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सिंपल है, यहाँ पे कोई साइमल्टेनियस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली x की वैल्यू एक ही इक्वेशन सॉल्व करने से आ जाएगी, नहीं, ठीक है। सो इन दिस वे x की वैल्यू हमारे पास आ गई, I1 I2 I3 इनकी वैल्यूज भी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो दो आंसर यहाँ पे निगेटिव आए, -5/11 -24/55। मतलब I1 I2 के डायरेक्शंस एक्चुअली उल्टे हैं जो हमने कंसिडर किए। I1 इधर जाएगा, I2 अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगा, ठीक है।
सो दैट्स इट, हाउ वी कैलकुलेट द करंट वैल्यूज। एंड अगर कोई तुम्हें पूछता है कि 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम कहोगे 6 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू तो हमने ताज़ा ताज़ा यहाँ पे निकाल के रखी है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हम निकाल सकते हैं सिंपली 6 माइनस एक्स करके, और वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखिए। तो दैट इज 6 माइनस 90/11 विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक एग्जांपल, दो ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी, दिस इज लेट्स से 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे ले लेते 4 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, 6 ओम का रेजिस्टेंस, दैट्स इट। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, इसके नाम भी दे देते चलो। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, मीनिंग सेम होता है, वी ए माइनस वी डी। वी ए वी डी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, खुद से ट्राई करो। देखते हैं यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इस नोड पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस पूछा है। मतलब हमें वी ए और वी डी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले। विल सॉल्व दिस यूजिंग किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। बच्चों यहाँ पे कितने लूप दिखाई पड़ रहे हैं? कितने लूप यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं? मुझे 2 दिखाई पड़े, तुम लोगों को दिखाई पड़े क्या 2 लूप? ये वाला देखो और ये वाला देखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हाँ यस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इस डायग्राम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इधर रख देते हैं। ठीक है, कंसिडर करते हैं इसके अंदर करंट की वैल्यू I1, यहाँ पे करंट की वैल्यू I2, जितने लूप है उतनी करंट की वैल्यूज I1 I2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मर्जी चाहे उस डायरेक्शन में तुम करंट दिखा सकते हो। ठीक है, ओके, तो पहला सर्किट मुझे मिला। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, हम इसको पी क्यू, इसको और आर एस कर देते हैं। ठीक है, कुछ एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो इन लूप, कौन सा पहला लूप है ये? यहाँ से चलते पी ए बी क्यू पी। ठीक है, तो फटाफट से बताओ, यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 2 ओम है और I1 करंट है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, -2 I1। ए से डी हम नीचे आ रहे हैं, करंट भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे -3 I1। B2Q कुछ नहीं है, कुछ मत लिखना फिर। या Q2P जा रहे हो, बैटरी लग रही है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लग रहा है तो पॉजिटिव लिख दो, 10 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा लूप देखो। इन लूप, कौन सा लूप? सी, कहीं से भी चलो यार, CRSDC ये ले लेते हैं। ठीक है, C2R कुछ लग रहा है क्या? नहीं। R2S, मैं नीचे जा रहा हूँ, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे घूम रहा है, ये नीचे, वो भी नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ, तो हम साथ साथ है सभी।
तो माइनस साइन दे दो, 6i2, बैटरी का टर्मिनल निगेटिव लगा, ओ माय गॉड, सो लग देंगे +20, और D2C जा रहा हूँ मैं ऊपर, करंट भी मेरे साथ है, वो ऊपर, मैं भी ऊपर, तो हम साथ साथ नेगेटिव साइन, 4i2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर बात है सर ये इसका क्या करना है, ये इसका क्या करेंगे। ठीक है, हमने तो लूप लॉ लगा दिया, यहाँ पे लूप लॉ लगा दिया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट, अरे वाह एक ही अननोन है, यहाँ पे देखता अरे वाह एक ही अननोन है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके I1 की वैल्यू बताओ, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हुए मुझे I2 की वैल्यू बताओ। यहाँ से I1 कितना आ रहा है और यहाँ से I2 कितना आ रहा है वो बताओ मुझे। ये -3 -2 कितना हो रहा है, -5i1, इफ आई सॉल्व दिस, -5i1 +10 इज इक्वल्स टू 0, तो 5i1 इज इक्वल्स टू 10, I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। तो सीधा सीधा I1 मिल गया। ठीक है, अच्छा I2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। I2 की वो भी 2 आ रही है क्या, या -2 आ रही है, वो चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सीधा, I2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है। हमने कहा गुड, नाइस, वेरी गुड। हमें फाइंड आउट करना है ए और डी का पोटेंशियल। तो तीसरी स्टेप देखो, हम अभी क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, विल कंसिडर दिस ब्रांच। कौन सी ब्रांच, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाली ब्रांच देखो, दिखाई पड़ी ये ब्रांच, ये वाली ब्रांच। ठीक है, जहाँ पे ए और डी दोनों कवर कर रहे हैं, ऐसे जाएंगे वो जेड, जेड है क्या ये, हाँ जेड या एन जो भी कुछ है। ठीक है, तो वहाँ पे हम ना किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। हाँ सर वो तो क्लोज लूप नहीं है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कैसे लगाएंगे बता रहा हूँ, वो देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे और हम डी पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, ए से हमारी गाड़ी चलेगी, बी पे जाएगी, बी से सी जाएंगे और सी से डी जाएंगे। ये पूरे जर्नी में मुझे क्या लगाना है, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। भले ही लूप क्लोज ना हो फिर भी हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ टू पाथ, लूप नहीं कहेंगे वो तो क्लोज नहीं, उसको पाथ कहेंगे, टू द पाथ ABCD। ठीक है, उस पाथ को मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ से हम उठा देते हैं, इस पाथ को कॉपी करते हैं, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इस पाथ को हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है, ए से निकले हम। ठीक है, लिखोगे क्या, ए का पोटेंशियल लिखना, कितना है ए का पोटेंशियल, VA, इस ए पॉइंट से निकले हो ना, सो विल राइट VA। ठीक है, ये जो फर्स्ट लूप में उसका करंट का डायरेक्शन क्या था, इस प्रकार था, I1 था। ठीक है, तो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमने ऑलरेडी निकाला है, वो कितना है, -3i1, बराबर है। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट भी उस डायरेक्शन में, तो माइनस साइन लेते हैं। ओके, फिर मुझे कौन सा टर्मिनल लगा, VB का पोटेंशियल कितना होगा, निगेटिव, यहाँ से डायरेक्टली वो बैटरी से कनेक्टेड है। व्हाट शुड यू राइट, नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, राइट +4। ठीक है सर, तुम कहोगे कि यार सर VB क्यों नहीं लिखा, अरे VB इस टर्मिनल का ही पोटेंशियल कितना है, 4 ओम है, कौन सा कनेक्टेड है, बी से कौन सा क्या कनेक्टेड है यहाँ पे? कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +4। ठीक है, फिर आगे आए हम। ठीक है, फिर आगे आए, कौन सा, ये लगा हमें 1 ओम। ठीक है, क्या लगा हमें, 1 ओम। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, वी विल फाइंड आउट कि कितना करंट यहाँ से फ्लो होगा, वो हमें पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस लिखना है वो भी नहीं पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है और यहाँ पे करंट की वैल्यू मान लेते हैं x है, थोड़ी देर के लिए पकड़ लो x उसको। ठीक है, अच्छा, फिर हम यहाँ पे आए C से D पे, C से हम क्या पे आए, D पे आए। ठीक है, ओके, तो C से D ब्रांच में, C से D ब्रांच में हम चल रहे हैं अभी, बराबर है। ओके, तो मुझे बताओ C to D ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, हमने कहा कि I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है,
हम नीचे जा रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सो व्हाट वी विल राइट +4i2। फाइनली कौन सा टर्मिनल लगा हमें, ये। अभी हम पोटेंशियल डी का लिखेंगे, विल राइट पोटेंशियल ऑफ डी, ओके, इज इक्वल्स टू वी डी लिखेंगे। जूम नहीं हो रहा है, अच्छा ओके, ओ राइट, अभी दिख रहा है, ओके। तो अभी हमें पता करना है इस x की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ करंट I1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से कुछ I2 करंट जो सेकेंड लूप से, वहाँ से I2 करंट नीचे आएगा, यहाँ से I1 करंट ऊपर जाएगा। तो इस x को हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2, तो VA माइनस 3I1 प्लस 4, ठीक है, यू विल टेक प्लस साइन 1 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 4I2 इज इक्वल्स टू वी डी, ठीक है। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो ये वाले एलिमेंट आगे, जहाँ पे ख़त्म किया तो इज इक्वल्स टू हम वी डी लिखेंगे। या अगर इज इक्वल्स टू वी डी क्यों लिखा है ऐसा तुम्हें लग रहा है, तो माइनस वी डी इज इक्वल्स टू 0 लिखो, माइनस वी डी इज इक्वल्स टू हम 0 लिखें, ठीक। हमारे पास अभी I1 I2 की वैल्यूज है। I1 कितना है हमारे पास, 2 एम्पियर। I2 कितना है, ऊपर निकाला है हमने, कितना है, वो भी 2 एम्पियर है। वहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये वी ए माइनस 3 इंटू 2 प्लस ये 4 प्लस ये 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस वी डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये आंसर तो 0 आ रहा है, उससे भी कुछ कंक्लूजन निकल के आता है। 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 माइनस वी डी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि नेट करंट इन दिस ब्रांच इज 0, I1 ऊपर जा रहा है और I2 यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है। सो वी ए माइनस 6 प्लस 4 प्लस 8 कितना आ रहा है, ये 12, 12 माइनस 6 राइट। तो प्लस 6 माइनस वी डी इज इक्वल्स टू 0, सही तो लिखा ना भैया, 12 माइनस 6 ठीक। तो वी ए माइनस वी डी इज इक्वल्स टू माइनस 6 वोल्ट, ठीक है। सर माइनस आंसर आया, इसका मतलब क्या है, D इज एट हाइयर पोटेंशियल, A इज एट लोअर पोटेंशियल। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस वी ए प्लस वी डी, माइनस से मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यू विल राइट वी डी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट, यू कैन से दैट। कौन सा टर्मिनल हाइयर पोटेंशियल पे होगा, D टर्मिनल विल बी एट हाइयर पोटेंशियल। बेटा लिख लो, पहले के मुकाबले ये सर्किट थोड़ा सा आसान सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सीरीज पैरेलल का यूज करना चाहेंगे, लेकिन ये बैटरी कबाब में हड्डी बन रही है। अगर हम इसको देखते तो ये हमें पैरेलल में लग जाएगा, अगर ये बैटरी ना होती तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, लेकिन इस बैटरी के कारण पूरा खेल बदल गया। इस बैटरी के कारण यहाँ पे पूरा खेल बदल गया, तो हमें 6 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट है ये फाइंड आउट करने के लिए किरचॉफ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इसको यूजिंग इस क्वेश्चन को यूजिंग किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा के सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहली स्टेज क्या होती है, तुम लूप का नामकरण कर दो, और दूसरी स्टेप क्या होती है, तुम करंट का डायरेक्शन डिसाइड कर लो। तो वो जो बोला है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं, ABCDEFGHIJK वाली। तो यहाँ से करते हैं इसको ABCDEFG। दूसरा हम यहाँ पे करंट I1 मानते हैं, ये दूसरा लूप, यहाँ पे करंट हम I2 मानते हैं। 2 लूप दिखाई पड़ रहे हैं, तो 2 करंट की वैल्यूज हम पुट अप करेंगे, I1 एंड I2। अभी यहाँ पे हम लगा देते हैं KVL। सो लेट्स अप्लाई KVL। किसको लगाएंगे, सबसे पहले हम AB, हमें रास्ता कौन सा लेना है, कोई भी हम रास्ता ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं, मैं मानकर चलता हूँ दिस इज माय फर्स्ट लूप, ठीक है। ऑप्शंस बता रहा हूँ कौन से लूप हमारे पास अवेलेबल है, AB, उसके बाद
ई जी एफ, ठीक है। फिर और एक लूप अवेलेबल है मेरे पास, वो छोटू देखो ये वाला, बी सी डी ई, और एक देख सकते हो ये बड़ा वाला, ये एस है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जहाँ पे वो बी टू ई ब्रांच नहीं होगी, ये ऐसा वाला लूप, ठीक है। तो हमें उसके लिए अलग से करंट देखना पड़ेगा, तो वो भी ले सकते हैं, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन सिंपली मुझे लगता है ये और ये लूप से भी काम हो जाएगा। ये वाला लूप लेते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं होगी, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी, लेकिन जो सिंपल है हम उसी से चलते हैं। ये वाला और ये वाला एक सेपरेट लूप हम देखते हैं, ये थर्ड वाले पॉसिबिलिटीज़ को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अननेसेसरी लूप नहीं लेने हैं हमें, लूप इतने ही लेने हैं जहाँ पे सभी एलिमेंट्स कवर हो। यहाँ पे सभी एलिमेंट कवर हो रहे क्या, ए बी ई एफ जी में देखते हैं, ए बी ई एफ जी ए, ओके। और दूसरा ऊपर का है बी सी डी ई, सब कुछ कवर हो गया इन दोनों लूप में, कोई एक्स्ट्रा लूप और लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो केवीएल लगाते हैं, ए बी ई एफ, ए बी ई जी एफ में, और दूसरा हम केवीएल यहाँ पे नीचे लगा देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे केवीएल हम लगाते हैं, ए से निकलते हैं, ए से बी से ये निकलते हैं, ठीक है। ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ये लूप ऐसा है, मतलब जब करंट फ्लो होगा ए टू बी, और जब हम चलेंगे वो भी डायरेक्शन ए टू बी, यहाँ पे हम लिखेंगे -3I2, ठीक है। बी टू ई जा रहे हैं हम, बी टू ई जा रहे हैं, ठीक है। और ये I2 का डायरेक्शन इधर की तरफ, I1 का डायरेक्शन क्या है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। सो जो करंट फ्लो होगा 6 ओम रेजिस्टेंस में से, विल राइट 6 इंटू, इसको बड़ा मानकर चलना है, I1 को बड़ा माने या I2 को बड़ा माने, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैं मानकर चलता हूँ I1 इज ग्रेटर देन I2, ठीक है। सो जो नेट करंट 6 ओम में से फ्लो होगा वो होगा I1 माइनस I2। I1 अगर बड़ा है मतलब करंट पीछे जाएगा, नेट करंट, और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, सो हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, विल पुट प्लस साइन ओवर हियर। फिर E2F में कुछ नहीं है, F2G में एक बैटरी लगी, उसका निगेटिव टर्मिनल मुझे लगा, आई विल राइट +4.5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक लूप हो गया, इसको सॉल्व कर लेते चलो, -3I2 प्लस 6I1 माइनस 6I2 प्लस 4.5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। I2 जोड़ देंगे तो मैं 6I1 को यहाँ से लिखना चाहूँगा, और I2 ये दोनों I2 रहे, कितना हो जाएगा, 6 7 8 9, -9I2 प्लस 4.5 इज इक्वल्स टू 0, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड लूप की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए हम बी सी डी ई, बी से चलते हैं बी सी डी ई बी, ठीक है। सो बी टू सी कुछ नहीं लगा, सी टू डी बहुत कुछ लग रहा है। करंट का डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ पे ऐसे घूम के ये इधर जाएगा, हम भी इधर जा रहे हैं, सो विल राइट -10I1, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा, विल राइट -3, डी टू ई कुछ नहीं है, हम ई टू बी जा रहे हैं, I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब नेट करंट इधर फ्लो हो रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, सो विल राइट -6I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -10I1 -3 -6I1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6I2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे I1 और I1 को जोड़ दो, और यहाँ पे I2 को भी I2 के साथ जोड़ दो अगर मौजूद है तो, -10 -6 -16I1 प्लस 6I2 -3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी, कितने आ रही है देखो, कैलकुलेट करके बताओ I1 I2 कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करोगे ही करोगे तुम लोग, ऊपर और दो क्वेश्चंस
और एक क्वेश्चन था जहाँ पे I1 I2 इसी साइमल्टेनियस वे से सॉल्व करना था, तो वो भी दोनों चेक कर लेना। और ये नहीं जमता है सॉल्व करना तो मुझे बताना, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ऊपर का सेम क्वेश्चन जिसको तुम लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ। और जो ऊपर ये वाला है, इसका जो सॉल्व करने के बाद आंसर I1 एंड I2 का आएगा, वो इसके साथ चेक करोगे और देखना दोनों सेम आता है क्या। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही।